आमंत्रण दिया था कि मेरे घर में आना, मैं लाला के घर में जाता हूँ तो यशोदा मैया रोज़ मुझे मिठाई देती है। मेरे मन में ऐसा हुआ कि मेरी माँ तो कन्हैया को कभी बुलाती नहीं, मैंने कन्हैया को बुलाया है, मेरे आमंत्रण से आया है। लाला ने चोरी नहीं की है, मैंने उसको निमंत्रण दिया है। तुम्हें जो सज़ा करनी है मुझे सज़ा कर, तू मुझे मार, मेरे लाला को छोड़ दे। आज मंडल के अध्यक्ष पकड़े गए हैं, सब मंडल रोने लगता है। छोटे छोटे बालक हैं, कन्हैया हमारे लिए चोरी करता है, चोरी करके माखन हमको खिलाता है। मेरी माँ ने कन्हैया को पकड़ा है, मैया लाला को छोड़ दे, छोड़ दे। यशोदा मैया लाला को मारेगी। प्रभावती ने विचार किया, यशोदा जी कन्हैया को मारे, वो मुझे सहन नहीं होगा। मारने लगे तो यशोदा का हाथ मैं पकड़ूंगी, यशोदा को कहूँगी मेरा बालक है, इसको मारना नहीं, मेरे लाल को कोई मारे मुझको सहन नहीं होगा। प्रभावती के हृदय में तो प्रेम है, बाहर से क्रोध का नाटक करती है। मैं लाला को नहीं छोड़ूंगी, कन्हैया को मैं ले जाऊंगी, मारने नहीं दूंगी। यशोदा मारे तो मुझसे सहन नहीं होगा। बालक कहता है, मैया मुझे तू मार, मुझे तू सजा कर, 2 महीना मुझे तू घर का माखन देना नहीं, आज के दिन लाला को छोड़ दो। प्रभावती कहती है, नहीं छोड़ूंगी, जाओ यहाँ से। बालकों को दुख हुआ है। श्री कृष्ण ने आँख से संकेत किया, मेरे पीछे पीछे आना, मैं इसकी फजीहत करता हूँ। बालक पीछे पीछे चलते हैं। प्रभावती कन्हैया को पकड़ कर ले जा रही है। मार्ग में उसकी सखी उसको मिलती है। सखी ने प्रभावती को सावधान किया, बालक बड़ा चप्पल है, चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, मैंने इसको बराबर पकड़ा है। अकड़ से चलती है प्रभावती। अभिमान आने के बाद चाल भी बदल जाती है। प्रभावती की भूल यह हुई कि श्री कृष्ण को पकड़ करके चलती है। उस समय श्री कृष्ण को भूल जाती है, उसका अपना चिंतन करती है। मैं सयानी हूँ, मेरे जैसी कौन है, बालक तो बड़ा चप्पल है, मैंने उसको पकड़ा है। सिद्धि से प्रसिद्धि होती है। कितने ही संतों में ऐसी सिद्धि आ जाती है कि 100-200 आदमी की रसोई बनाई है और 1000-2000 का भोजन करा दिया है। ये भक्ति का फल नहीं है, भक्ति का फल तो भगवान है। दूसरे के मन की बातें जानना सिद्धि है। भगवान की जो भक्ति करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती है। भगवान की शक्ति जीव में आए उसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि मिलने के बाद जगत को बताने की इच्छा होती है। जो जगत को बताने के लिए जाता है, माया उसको जोर से धक्का मारती है, वो गिर जाता है। प्रभावती की भूल ये है कि हाथ में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण नहीं करती है, अपना चिंतन करती है। मेरे जैसी सयानी कोई नहीं है। आज मैं यशोदा जी को कहूँगी, श्री कृष्ण हाथ में है, तो भी वो श्री कृष्ण को भूल गई है, अपना चिंतन करने में लगी है, जगत का चिंतन करती है। मार्ग में वृद्ध लोग आते थे। वृद्धों को देख करके प्रभावती ने घूंघट निकाला है, अकड़ में चलती है, श्री कृष्ण को भूल गई है। बालकृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तो तैयार हूँ, मेरा हाथ तुमने बहुत जोर से पकड़ा है, मेरा हाथ दुखता है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती जानती थी कन्हैया बड़ा कोमल है, बेटा तेरा हाथ दुखता है, हाँ तूने बड़े जोर से पकड़ा है इसीलिए मेरा हाथ दुखता है, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मेरा दूसरा हाथ पकड़ो। प्रभावती ने अब दूसरा हाथ पकड़ा, घूंघट निकाल करके अकड़ से चलने लगी है। श्री कृष्ण को वो भूल चुकी है। भगवान का विस्मरण होने पर ही सारे दोष आते हैं। बालकृष्ण ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। उसके बालक को संकेत किया, प्रभावती के बालक को उसने संकेत किया, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। उसके बालक का ही हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो घूंघट निकाल करके चलती थी, अकड़ में विचार करती हुई चलती है कि उसने बराबर देखा भी नहीं कि मैंने किसको पकड़ा है। अपने बालक का ही हाथ उसमें कन्हैया ने उसको उसके हाथ में दे दिया। बालकृष्ण दौड़ते हुए घर में आए हैं। यशोदा मैया ने पूछा, बेटा क्यों दौड़ता हुआ आया है? मैया एक गोपी है, वो बाघिन की जैसे है, मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारने के लिए आती है, मुझे उसका भय लगता है, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। माँ मैं चोरी नहीं करता, उसके बालक चोरी करते हैं। आज मैं तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि कौन चोरी करता है, मैं बाहर नहीं जाता हूँ। कन्हैया तो पहले से ही सयाना बनकर घर में बैठा है। यशोदा जी ने विचार किया, आज कोई गोपी आए और मेरे लाला का नाम ले ले तो आज मैं नहीं सुनूंगी। यशोदा मैया आंगन में बैठी है, बालकृष्ण अंदर बैठे हैं। प्रभावती आती है, यशोदा जी को कहा, यशोदा यशोदा तुम्हारे लाला को मैं पकड़ के लाई हूँ। यशोदा जी ने कहा, मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है, जरा घूंघट उठा करके देख किसको पकड़ करके लाई है। उसने देखा उसका ही बच्चा है। उसको जो गुस्सा आया कि थप्पड़ मारा, क्यों आया तू? मैया मैं तुम्हारी फजीयत करने के लिए नहीं आया हूँ। उसके बालक ने कहा, मैंने तुम्हें घर में भी कहा था। प्रभावती अपने बच्चे को मारती है, बालक रोता नहीं हंसता है, आज मैं कन्हैया के लिए मार खाता हूँ। जो पाप करके मार खाता है वो रोता है, जो परमात्मा के लिए मार खाता है उस मार में प्रभु का प्यार होता है। जो धर्म के लिए मार खाता है वो रोता नहीं।
आज मैं भगवान के लिए मार खाता हूँ। रोज़ कन्हैया मुझको माखन खिलाता है, आज मैं कन्हैया के लिए मार खाता हूँ। उसको अति आनंद हुआ है। अपनी माँ से कहता है मुझे मारो। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तो अंदर बैठा है। प्रभावती ने कहा मैया मैं सत्य कहती हूँ, मार्ग में कुछ गड़बड़ हो गई। मैं कन्हैया को पकड़ करके लाती थी, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई। रास्ते में क्या गड़बड़ हो गई? तू भांग पी करके आई है, मेरा कन्हैया तो बाहर गया ही नहीं, कन्हैया तो अंदर है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। यशोदा मैया कहती है आनंद अंदर है, गोपी कहती है आनंद बाहर है। आनंद को जो बाहर छूटता है उसकी फजीलत होती है। बाल कृष्ण अंदर थे, सो बाल कृष्ण अंदर से बाहर आए और यशोदा जी से कहने लगे मैया मैया ये प्रभावती चाची मेरे लिए कोई प्रसाद लेकर के आई है, क्या लाई है? प्रभावती ने कहा मेरे पास आना, तुझे आज मैं प्रसाद देती हूँ। प्रभावती को छकाया है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी मधुर है, बाल लीला में संत तन्मय हो जाते हैं।